मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जो बाजार की मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जो क्षण प्रतिशत बदलता रहता है। तो बच्चों, ये जो बाजार मूल्य है, जिसको हम लघुकालीन मूल्य बोलते हैं या वास्तविक मूल्य बोलते हैं ना, ये पल पल बाजार में बदलता रहता है और मांग और पूर्ति के कारण इसमें बार बार उछाल और नीचे होता रहता है। ऐसे ही मूल्य को बाजार मूल्य बोलते हैं। हम इसकी विशेषता देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस बाजार मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं? लघुकालीन मूल्य बोलते हैं और वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं। तो हम आते हैं एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाजार मूल्य की विशेषता। तो पहला है बच्चों अस्थायी मूल्य। मतलब ये बाजार मूल्य है ना, वो अस्थायी रहता है। हो सकता है अभी वो 10, जैसे हम अभी टमाटर लेने गए, वो 10 रुपए किलो है, बाद में देखते हैं ज्यादा लोग आगे खरीदने के लिए तो 20 रुपए किलो हो गया, या कोई नहीं है तो हो सकता है 5 रुपए किलो हो गया। तो यही है बाजार मूल्य, जो उस समय बाजार में मौजूद रहता है, इसलिए बोला गया है बाजार मूल्य अस्थायी होता है। दूसरा, बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर मान लो टमाटर जो है 20 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, और ज्यादा लोग खरीदने आ गए, तो हो सकता है उसका मूल्य 50 रुपए बढ़ा दें, या हो सकता है टमाटर गल जाए, थोड़े सड़े सड़े से हो जाए, तो उसका मूल्य जो है 20 रुपए से 10 रुपए पे ले आए। तो यही है बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तीसरा है वास्तविक मूल्य होता है। तो बच्चों, ये जो बाजार मूल्य होता है ना, वो वास्तविक मूल्य रहता है, ये बढ़ता घटता रहता है ना। वास्तव में ये चीजें होती है बाजार में। आप जाइए, सब्जी लेने जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये बाजार मूल्य ही क्या होता है? वस्तु का वास्तविक मूल्य होता है। चौथा है बच्चों अल्पकालीन मूल्य होता है। अब ये बाजार मूल्य होता है ना बच्चों, अल्पकालीन होता है। जैसे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, हो सकता है अभी टाइम है तो अभी वस्तुएं महंगी मिल रही है, सब्जी महंगी मिल रही है, कुछ देर के बाद में क्या होगा? वही सस्ती होने लगती है। तो यही है अल्पकालीन होता है बाजार मूल्य की चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता देखिए बच्चों, मांग पक्ष अधिक प्रभावी होता है। अब मैंने अभी बताया, जैसे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं ना, और बहुत लोग खरीदने आ गए, बहुत लोग उस वस्तु को मांगने लगे, तो जैसे यानी वस्तु कम है और लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं ना, तो बोलना चाहिए बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि बाजार मूल्य मांग पक्ष अधिक प्रभावी, जितने लोग खरीदने आएंगे बाजार मूल्य उतना बढ़ जाएगा। ठीक। छठवा है उत्पादन लागत से संबंध नहीं होता। बच्चों, ये जो बाजार मूल्य है ना, इसका उत्पादन, जब हम वस्तु को उत्पादन करते हैं ना, और जो हमको उसको में खर्चा आता है, उस लागत से बाजार मूल्य का कोई संबंध नहीं है। ये बाजार मूल्य बाजार में उस समय मौजूद होता है जब वस्तु के क्रेता और विक्रेता की संख्या निर्भर करती है, वस्तु कितनी मात्रा में है, लोग कितने खरीदने आए हैं, इस पे निर्भर करती है। उत्पादन लागत से कोई संबंध नहीं होता। सातवां और अंतिम देखिए, बाजार मूल्य सभी वस्तुओं का होता है। बच्चों, ये जो बाजार मूल्य है ना, ये हर वस्तु को होता है, चाहे वो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हो या टिकाऊ वस्तु हो। जैसे कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु में हम बोल सकते हैं मछली, हरी सब्जियां, ये क्या है, जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जब ग्राहक होते हैं तो इनका मूल्य बढ़ा हुआ रहता है, और जब ग्राहक कम होने लगते हैं, इनका मूल्य धीरे धीरे घटता जाता है। वैसे भारी वस्तुएं या टिकाऊ वस्तुएं होती है ना बच्चों, उनके भी जब ग्राहक ज्यादा होते हैं तो इस वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है, और जब इसके ग्राहक नहीं मिलते हैं तो वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। तो आई होप बच्चों, ये बाजार मूल्य मेरे इजी शब्दों में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।